हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समुद्र में दो लोग मछली पकड़ रहे होते हैं, जिसमें एक दोस्त बोलता है कि उसने इस समुद्र के बारे में अजीब बातें सुन रखी है, जैसे कि इस समुद्र में सी मॉन्स्टर रहते हैं। तभी उनको पानी में कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर हमें एक अजीब क्रिएचर दिखाई देती है, उसका नाम लूका होता है, जो कि एक सी मॉन्स्टर होता है और समुद्र में अपनी फैमिली के साथ रहता है। लूका को बाहर की दुनिया देखने का शौक है, क्योंकि वो एक फिश होता है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। एक दिन लूका समुद्र में यहाँ इधर उधर घूम रहा होता है कि अचानक उसको एक लड़का मिलता है, जिसका नाम एल्बर्टो होता है। वो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है, जबकि वो भी एक सी मॉन्स्टर होता है। लूका पहले तो ज़मीन पर जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो भी फैसला करता है कि वो भी ज़मीन पर जाएगा। ज़मीन पर पैर रखते ही वो इंसान बन जाता है। उसका नया दोस्त उसको चलना सिखाता है। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लूका रोज़ एल्बर्टो के घर जाता है और टाइम से अपने घर यानी कि समुद्र में आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स को अपने इस राज के बारे में नहीं बताता है। एल्बर्टो के घर में दीवार पर एक स्कूटर की पिक्चर लगी होती है, जिसको वो वेस्पा कहते हैं। लूका और एल्बर्टो मिलकर एक दूसरी वेस्पा बनाते हैं, जिसको वो मिलकर चलाते हैं, लेकिन उनकी वेस्पा उनसे नहीं बन पाती। लूका के पेरेंट्स को मालूम हो जाता है कि लूका रोज समुद्र से बाहर जाता है। फिर वो लूका को उसके अंकल के साथ गहरे समुद्र में भेजने का फैसला करते हैं। इस बात से लूका बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो सब आकर एल्बर्टो को बताता है। एल्बर्टो लूका को भाग चलने का आइडिया देता है और साथ ही साथ लूका को आइडिया भी देता है कि पास के एक शहर चलते हैं और वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और वहाँ हम एक वेस्पा लेकर पूरी दुनिया की सैर करेंगे। अब एल्बर्टो के इस आइडिया को लूका कैसे नहीं मानता। ये दोनों वहाँ से निकलकर शहर पहुँच जाते हैं, जहाँ इनका सामना एरकोल नाम के आदमी से होता है। एरकोल के पास एक ब्रांड न्यू वेस्पा होती है, जिसे देखकर ये दोनों तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि उस सिटी में हर साल एक चैंपियनशिप होती है, जिसे जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं और एरकोल ये चैंपियनशिप कई सालों से जीत रहा था और उन्हीं पैसों से उसने ये ब्रांड न्यू वेस्पा खरीदी। इन दोनों की एक्साइटमेंट देखकर एल्कोल इनके मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक लड़की वहां आती है, जिसका नाम जूलिया होता है। वो इन दोनों को एल्कोल से बचाकर अपने साथ ले जाती है। वो इनको बताती है कि चैंपियनशिप के 3 पार्ट्स होते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग और बाइसिकल। वो ये भी बताती है कि कई सालों से वो भी इस चैंपियनशिप को जीतने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर इन दोनों का तो साफ था कि इन्हें इस चैंपियनशिप में ज़रूर हिस्सा लेना है, क्योंकि इनको तो वेस्पा चाहिए। फिर ये जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि जूलिया इनको अपनी टीम में ले ले, ताकि ये चैंपियनशिप जीत सकें। कुछ सोचने के बाद जूलिया मान जाती है, क्योंकि वो भी चैंपियनशिप जीतना चाहती थी। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि लूका पार्टनरशिप करेगा साइकिलिंग में और एल्बर्टो पास्ता ईटिंग में और जूलिया स्विमिंग में पार्टिसिपेट करेगी। इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों पानी के करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोनों अगर गीले हो गए तो ये वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। इसके बाद जूलिया इनको अपने फादर से मिलाती है, जो कि एक फिशरमैन होते हैं। जूलिया के फादर बचपन से ही वन हैंडेड होते हैं, मतलब कि उनका सिर्फ एक ही हाथ होता है। जूलिया सारा प्लान अपने फादर को बताती है। उसको पता चलता है कि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एंट्री फीस भर सके। इसके बाद लूका और एल्बर्टो उनकी मछलियाँ पकड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि अपनी समुद्र की नॉलेज से वो इतनी फिशेस पकड़ लेते हैं कि अब उनके पास कंपटीशन की एंट्री फीस के पैसे जमा हो जाते हैं। जब ये तीनों वहाँ फीस जमा करने पहुँचते हैं तो इनका सामना होता है एरकोला से, और वो इनकी टीम को देखकर इनका मजाक उड़ाता है और शर्त लगाता है कि इनको हरा कर रहेगा। दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स उसको ढूंढते हुए शहर में आ जाते हैं, जहां वो हर बच्चे को पानी में गिराकर चेक करते हैं कि कहीं ये उनका बेटा लूका तो नहीं है। वहां जूलिया भी एल्बर्टो को पास्ता ईटिंग
चैंपियनशिप के लिए रेडी कर रही थी और लूका को साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए। ये दोनों जूलिया को स्विमिंग सिखाते हैं, जहाँ ये दोनों बोट में बैठे होते हैं और वहाँ एरकोल पहुँच जाता है और यह इनका राज सबके सामने खुलते खुलते बच जाता है। जब ये सब लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो लूका को अपनी मॉम की आवाज़ आती है। जब वो उनको देखता है तो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच चुके हैं। लूका और जूलिया में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जूलिया उसको अपनी बुक्स दिखाती है और स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ बिताने की वजह से एल्बर्टो को जेलसी होने लगती है, क्योंकि लूका अब ज़्यादा टाइम जूलिया के साथ बिताता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जूलिया के बारे में ही बातें करता है। अगले कुछ दिनों में तो इनकी तैयारियां ही चलती हैं, क्योंकि चैंपियनशिप का टाइम करीब आ रहा होता है। इन सब में जूलिया के फादर भी इन सब की बहुत हेल्प करते हैं। एक दिन लूका जब जूलिया और एल्बर्टो के साथ साइकिल प्रैक्टिस के लिए निकलता है, तब वहाँ उसे अपनी मॉम दिखाई देती हैं, जो लूका को पहचान लेती हैं। लूका वहाँ से साइकिल चलाकर जल्दी जल्दी भाग जाता है। एक दिन लूका जूलिया से पूछता है कि क्या वो उसका स्कूल ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर तो एल्बर्टो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लूका और एल्बर्टो की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब एल्बर्टो लूका को याद दिलाता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा प्लान क्या था। हमें तो विस्पा खरीदनी थी ताकि हम दुनिया की सैर कर सकें। जूलिया वहाँ पहुँचती है और इन दोनों की दोस्ती करा देती है। एल्बर्टो का गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। वो पानी में जाता है और सी मॉन्स्टर बन जाता है। वो जूलिया के सामने सी मॉन्स्टर के रूप में आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल सी मॉन्स्टर को भी एडमिशन देता है। ये देखकर जूलिया घबरा जाती है और लूका ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं था कि एल्बर्टो एक सी मॉन्स्टर है। इतनी देर में एरकोल कुछ लोगों को लाता है और एल्बर्टो पर हमला कर देता है। एल्बर्टो वहां से जाने लगता है और पलटकर लूका को देखता है। लूका देखता है कि एल्बर्टो कितना ज़्यादा दुखी है। वो समझ जाता है कि उसने अपने दोस्त को कितना ज़्यादा हर्ट किया है। जब लूका और जूलिया घर जाते हैं तो लूका बहुत अजीब सी बातें करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद जूलिया उस पर पानी फेंक देती है और लूका भी सी मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब यहाँ पर जूलिया समझ जाती है कि लूका ने उससे ये बात छुपाई है कि वो एक सी मॉन्स्टर है। जूलिया लूका से कहती है, तुम्हें पता है यहाँ शहर में सी मॉन्स्टर के ऊपर इनाम है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लूका जूलिया से बताता है कि उसके पेरेंट्स भी उसको दूर रखना चाहते थे और ये कहकर वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। इसके बाद लूका एल्बर्टो के घर जाता है, जहाँ वो देखता है की दीवार पर कुछ लाइंस लिखी हैं। लूका जब एल्बर्टो से पूछता है तो वो बताता है कि वो ये लाइंस तब से बना रहा है जब से उसके फादर उसको छोड़कर गए थे। एल्बर्टो लूका से कहता है कि शायद मैं बहुत बुरा हूँ, इसीलिए मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए। लूका उसको याद दिलाता है कि वेस्पा खरीदने का उनका एक ड्रीम था, जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी होगी। एल्बर्टो यहाँ पर लूका से जाने के लिए कहता है। इसके बाद लूका अकेले ही मन में ठान लेता है कि वो अकेले ही ये चैंपियनशिप जीतेगा और वेस्पा खरीदेगा। नेक्स्ट डे चैंपियनशिप शुरू हो जाती है और पहला पार्ट स्विमिंग का होता है। यहाँ पर लूका एक मेटल सूट के साथ पहुँच जाता है, जहाँ वो पानी में गीला होने से बच सके। यहाँ जूलिया उसे मना करती है और बताती है कि चैंपियनशिप वालों ने पानी में सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आदमियों को भेजा हुआ है। लूका उसकी बात नहीं मानता और पहला पार्ट पूरा हो जाता है। नेक्स्ट होता है पास्ता ईटिंग चैंपियनशिप। यहाँ सब लोग जल्दी जल्दी पास्ता खाने लगते हैं और जूलिया ये कंपटीशन जीत जाती है। पास्ता खाने के बाद जूलिया फौरन साइकिल कंपटीशन के लिए निकल जाती है, जिसके बाद एरकोला भी उसके पीछे पीछे था। लूका जब अपना पास्ता फिनिश करता है और साइकिलिंग के लिए निकलता है तो वहाँ उसके पेरेंट्स भी होते हैं। यहाँ वो अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनता और उनको छोड़कर आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको ये चैंपियनशिप ज़रूर और हर हालत में जीतनी थी। बाद में वो बहुत तेज तेज साइकिल चलाता है और एरकोला और जूलिया को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद लूका गीला होने के डर से एक शील्ड के नीचे रुक जाता है। वो नोटिस करता है कि एल्बर्टो एक छाता लेकर उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर
एरकोल आ जाता है और एल्बर्टो को धक्का दे देता है। बारिश में गीले होने से एल्बर्टो का रियल रूप सामने आ जाता है और वो मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है। एरकोल वहाँ पर से नेट लेकर एल्बर्टो को उसमें फंसा देता है, बट इससे पहले कि वो उसको पकड़ता, लूका भी बारिश में आ जाता है और एल्बर्टो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पर सब लोग ये सब देख लेते हैं कि ये दोनों सी मॉन्स्टर हैं और एरकोला एक भाला लेता है और इन दोनों को फॉलो करता है ताकि इन दोनों को मार सके। ये दोनों गलियों में से गुजर रहे थे। एरकोला भी इनको फॉलो करते करते पहुंच जाता है और वो इन पर हमला करता है। जूलिया उसकी साइकिल को धक्का मार देती है जिससे जूलिया भी गिर जाती है। अब लूका और एल्बर्टो जूलिया को उठाते हैं और वहाँ काफ़ी लोग और फिशरमैन जमा हो जाते हैं ताकि इन दोनों सी मॉन्स्टर को पकड़ सकें। इतने में वहाँ जूलिया के फादर पहुँच जाते हैं और वो अनाउंस्ड करते हैं कि लूका और एल्बर्टो उनके फ्रेंड्स हैं और वो ये चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। एरकोल अपने दोस्तों से मदद मांगता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। ये बात सुनकर जूलिया बहुत खुश होती है कि लूका चैम्पियनशिप जीत चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मोस्टली सी मॉन्स्टर थे जो इंसान बनकर रह रहे थे और हम देखते हैं कि कैसे इंसानों ने सी मॉन्स्टर को एक्सेप्ट किया है और उनको वेलकम किया है। जीते हुए पैसों से ये दोनों वेस्पा खरीदते हैं जो कि इनका ड्रीम था। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया के फादर उसको स्कूल छोड़ने आ रहे हैं और यहाँ पर लूका और एल्बर्टो भी होते हैं। लूका थोड़ा उदास होता है। यहाँ पर जैसे ही जूलिया ट्रेन में चढ़ती है, एल्बर्टो लूका को एक नया टिकट देता है कि ये तुम्हारा टिकट है। एल्बर्टो लूका को बताता है कि उसने उस वेस्पा को बेच दिया ताकि लूका स्कूल जा सके। यहाँ पर लूका के पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं उसका बैग लेकर और उसको स्कूल जाने की परमिशन दे देते हैं। लूका एल्बर्टो से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन एल्बर्टो जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो जूलिया के फादर के पास रहेगा और इसी तरह मूवी का दी एंड हो जाता है।